कराची में कयामत खेज गर्मी, पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। लोग घरों तक महसूर। ईदी फाउंडेशन के सर्दखानों में 4 रोज में 427 मैयतें लाई गईं। फैसल ईदी के मुताबिक इंतकाल की वजूहात का इल्म नहीं, लेकिन ज्यादातर मैयतें गुरबा और ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों से लाई गईं। 200 से ज्यादा अफराद गर्मी लग जाने से अस्पतालों में पहुंच गए। दिल के मरीजों की बड़ी तादाद शामिल। कराची में शदीद गर्मी से जानवर भी निढाल। 1000 से ज्यादा गाय, भैंसें और दीगर जानवर हलाक हो गए। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का बड़े पैमाने पर नुकसान का दावा। शहर में दूध की पैदावार भी मुतासर। दूध की किल्लत के खदशात। भर में शदीद गर्मी की लहर। तुरबत में पारा 49 डिग्री को छू गया। नवाबशाह और दादू में 47 दर्जा हरारत की गर्मी। लाहौर, पेशावर और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कागान में जून के महीने में गैर मुतवक्के बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कराची के पल पल बदलते मौसम ने महकमा मौसमियात को भी कंफ्यूज कर दिया। कल सख्त गर्मी की पेशगोई के बाद अब बारिश की खबर सुना दी। महकमा मौसमियात की कल से 28 जून तक कराची में बारिश की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट ने कल से 1 जुलाई तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। जुलाई के हफ्ते में 30 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। दूसरे हफ्ते में 75 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। PDMA की एडवाइजरी। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। मंशूर में अक़लियती खाना शामिल नहीं तो अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी जाएगी। अगर ख़वातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 2 फरवरी 2024 वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट की गलत तशरीह पर किया गया है। क्या इलेक्शन कमीशन गलत तशरीह पर मबनी फैसला नहीं देखना चाहिए या नजरअंदाज कर देना चाहिए? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी को डिक्लेरेशन देकर दूसरी में चला जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने कैसे आजाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया, ये अहम सवाल ही है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट समाअत में मकालमा। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया? इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में PTI की लीगल टीम के कुछ सीनियर अराकीन की पार्टी बनने की तजवीज। पार्टी ना बनकर मौका जाया करने का दावा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का मौक़िफ़ देने से इनकार। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बहाने PTI के उम्मीदवारों को वोट दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम का मरकज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान होगा। कार्रवाई माजी के ऑपरेशन जैसी नहीं होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने दबे अल्फाज में हिमायत की। वज़ीर दिफा का ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का ऐलान। JUI, PTI और ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आज़म। अदलिया और मीडिया से सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों की हिमायत की अपील। बानी PTI की ख्वाहिश पर माजी में बसाए गए दहशतगर्द तबाही लाए। ख्वाजा आसिफ का दावा। वफाकी काबीना का हामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक एतमाद में लिया। ये ऑपरेशन मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के विजन के लिए है। ये कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। काबीना ने ECC फैसलों की तौसीक कर दी। नैब और पाकिस्तान की सियासत साथ नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो ने नैब खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मुल्की मईशत बिठाने वाला इदारा करार दे दिया। नैब के हामियों की जानिब से भी सपोर्ट मिलने के लिए पुरुम्मीद। बिजनेसमैन डरपोक होते हैं, इंतकामी कार्रवाई पर भाग जाते हैं। अपनी सियासत आगे बढ़ाने के लिए किसी को जेल भेजने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो की तजावीज़ को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, हुकूमत काबीना इजलासों में तजावीज़ पर गौर कर चुकी, दोनों ऐवानों की इज्जत करना होगी। हम परवाह नहीं करते, कहना ऐवान की तौहीन है। इसहाक़ डार का असेंबली में इज़हार ख्याल। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जुमेरात को 3 बजे सुनाया जाएगा। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल भारत मुखालिफ मुजाहरे का ऐलान कर दिया। आलमी बरादरी से भारत पर गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने के लिए दबाव डालने और असीर रहनुमाओं को रिहा करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में समाअत करने की दरखास्त जस्टिस बाबर सत्तार ने मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर डेटा देने पर पाबंदी खत्म करने की सदा कर दी। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों के लिए पासपोर्ट इजरा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज। दरख्वास्त में हुकूमत की 5 जून की पॉलिसी कलअदम करार देने की इस्तदा। खसारे का शिकार विफाकी इदारों के नुकसानात मजीद बढ़ गए। नुकसानात में 23% इजाफे से खसारा 905 अरब तक जा पहुंचा। खसारे की वजह से गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड बनाने का मंसूबा। सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड का खुद जायजा लिया। एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। बलोचिस्तान के इलाके जरगोन गढ़ से ईद की छुट्टियों के दौरान अगवा होने वाले 10 में से 3 अफराद को रहा कर दिया गया। तीनों अफराद को कोयटा पहुंचा दिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत में गोदाम और दुकानें थीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुतासरा इमारत के साथ खुदाई की जा रही थी। इसराइली तैयारों की गजा में हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के घर पर बमबारी। इस्माइल हानिया की बहन समेत 10 अफराद शहीद। पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी से 16 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। हमास ने इसराइली टैंकों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अफगानिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को DL मेथड पर 8 रन से शिकस्त। बांग्लादेश के साथ ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर। मैच में अफगानिस्तान की चीटिंग पकड़ी गई। बारिश से पहले बांग्लादेश की टीम को DL मेथड पर सिर्फ 2 रन पीछे थी। टीम को पीछे करने के लिए अफगान प्लेयर्स गुलबदीन नाइब ने इंजरी का बहाना किया। कोच जोनाथन ट्रॉट ने खेल सुस्त करने का इशारा किया। कमेंटेटर्स ने ऐसी हरकत नाकाबिले कबूल करार दे दी। खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। ख्वाब आज पूरा हुआ। यकीन है अफगानिस्तान में लोग बहुत खुश होंगे। कप्तान अफगान टीम राशिद खान की गुफ्तगू। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर अफगानिस्तान में सड़कों पर जश्न का समा। बड़ी तादाद में शहरियों ने जमा होकर खूब जश्न मनाया। T20 वर्ल्ड कप से बदतरीन कारकर्दगी के बाद कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। न्यूयॉर्क से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे। आइंदा चंद रोज में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे।